ओके, देन अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर पूछा जाता है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन TCAs एंड SSRIs? वेल, बोथ आर द एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स. TCA स्टैंड्स फॉर ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स एंड SSRIs स्टैंड फॉर सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स. ठीक है, अब दोनों के डिफरेंसेस क्या हैं और क्यों हम SSRIs को प्रेफर करते हैं और अदर क्लासेस ऑफ एंटी डिप्रेसेंट्स हम ये देखेंगे. सेकेंडली, जो नॉन CNS इफेक्ट्स होते हैं TCAs के, हम वो देखेंगे इस वीडियो में. अच्छा, पहले इनके डिफरेंसेस कवर कर लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, TCAs के एग्जांपल में वी हैव इमिप्रामिन एंड क्लोमिप्रामिन. फॉर द एग्जांपल्स ऑफ SSRIs वी हैव एसिटालोप्राम एंड सर्ट्रालिन. अब सेकंड का डिफरेंस आता है इनके मोड ऑफ एक्शन में. जो TCAs हैं वो इनहिबिट करते हैं रीएक्टिक ट्रांसपोर्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द टर्मिनेशन ऑफ सिनेप्टिक एक्शंस ऑफ बोथ नोरेपिनेफ्रिन एंड सेरोटोनिन इन द ब्रेन. तो बेसिकली वी नो कि अगर हम एक न्यूरॉन ड्रॉ करें, ये प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है, ये हमारे पास पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स उसके रिसेप्टर्स पड़े हुए हैं. तो जो यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर आया है, फॉर एग्जांपल इट इज़ नोरेपिनेफ्रिन, फॉर एग्जांपल इट इज़ सेरोटोनिन. अब इसने जब वापस जाना है इस न्यूरॉन में, जिसको हम रीअपटेक कहते हैं, इसलिए जो ट्रांसपोर्टर रिस्पॉन्सिबल है, अगर हम उस ट्रांसपोर्टर को ब्लॉक कर दें तो ये हार्मोन सिनेप्टिक लेफ्ट में पड़ा रहेगा और ये पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन पर ही अपने इफेक्ट्स प्रोड्यूस करता रहेगा. विच मीन्स कि इसके रीअपटेक ट्रांसपोर्टर्स को इनहिबिट करने से सिनेप्टिक लेफ्ट में इन हार्मोन्स की, इन न्यूरोट्रांसमीटर्स की अमाउंट बढ़ जाएगी. और यही एक्शन है TCAs का कि ये नोरेपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन 5-HT दोनों के अमाउंट को ज़्यादा करते हैं इन द सिनेप्टिक लेफ्ट. ठीक है, सो इन दिस वे इट रिजल्ट्स इन पोटेंशिएशन ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर्स एक्शन इन द सिनेप्टिक रिसेप्टर्स. अगर बात की जाए SSRIs की, सो हाईली सिलेक्टिव, दे हैव अ हाईली सिलेक्टिव एक्शन ऑन सेरोटोनिन ट्रांसपोर्टर, जिसको हम सर्ट कहते हैं. इसका मिनिमल इफेक्ट आते हैं और नोरेपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर और एड्रेनर्जिक और कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स. ठीक है, अगर हम TCAs की बात करें तो इनका एक तो सेरोटोनिन रिसेप्टर पे इफेक्ट आ रहा है, इनका नोरेपिनेफ्रिन के रिसेप्टर पे, नोरेपिनेफ्रिन न्यूरोट्रांसमीटर पे इफेक्ट आ रहा है. इसके अलावा इनका अल्फा एड्रेनोसेप्टर्स के जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उन पे इफेक्ट आ रहा है. कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स पर इनका इफेक्ट आ रहा है. तो इनके ना बहुत ही डाइवर्स इफेक्ट्स हैं. ठीक है, तो उसी से रिलेटेड इनके एडवर्स इफेक्ट्स भी डाइवर्स हैं. लेकिन जो SSRIs हैं, ये सिलेक्टिवली जो सेरोटोनिन के अमाउंट को ज़्यादा करें, ना इनका कोई ऑटोनॉमिक स्टिमुलेशन से लेन देना है, ना इनका कोई कोलिनर्जिक स्टिमुलेशन से लेन देना है, ना इनका उससे हिस्टामिनिक उससे स्टिमुलेशन लेन देना, ना ही इनका नोरेपिनेफ्रिन की स्टिमुलेशन लेन देना. इनका ज़्यादातर इफेक्ट आ रहा है बाय द इनहिबिशन ऑफ सर्ट और द सेरोटोनिन ट्रांसपोर्टर इन द प्री सिनेप्टिक टर्मिनल. अच्छा, ये बात होगी. इसी तरह जो हम एडवर्स इफेक्ट्स देखते हैं TCAs के और SSRIs के, वो डिफरेंट हैं इसी रिगार्ड में कि दोनों डिफरेंट न्यूरोट्रांसमीटर्स की अमाउंट ज़्यादा करें इन द सिनेप्टिक लेफ्ट. अगर बात की जाए TCAs की, तो ये ड्राई माउथ भी कॉज कर रहा है, कॉन्स्टिपेशन भी कॉज कर रहा है, विच आर एट्रोपिन लाइक एक्शंस. और ये इसलिए कॉज कर क्योंकि इसका एंटी मस्कुलिनिक इफेक्ट है, मतलब कि ये कोलिनर्जिक स्टिमुलेशन को कम कर रहा है. इसके अलावा ये ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन भी कॉज कराता है TCA, क्योंकि इसका अल्फा एडिनोसेप्टर्स पर भी ब्लॉकिंग एक्शन है. तो एंटी कोलिनर्जिक भी है और अल्फा एडिनोसेप्टर ब्लॉकिंग एक्शन भी है. इसके अलावा ये वेट गेन और सेडेशन भी कॉज कराता है, क्योंकि इसका हिस्टामिन 1 एंटागनिस्टिक एक्शन भी है. तो हिस्टामिन पे भी आ गया, कोलिनर्जिक पे भी आ गया, अल्फा एडिनोसेप्टर पे भी इसका एडवर्स इफेक्ट आ गया. ठीक है, इसके अलावा कुछ TCAs सेक्सुअल डिस्फंक्शन भी कॉज कराते हैं, जिसमें जैसे यहाँ लिखा भी हुआ है कि लॉस ऑफ लिबिडो है, डिलेड ऑर्गेजम है, डिमिनिश्ड अराउजल है. और ये जो सेक्सुअल एडवर्स इफेक्ट ज़्यादा कॉमन होते हैं विद सेरोटोनर्जिक TCAs. सेरोटोनर्जिक TCAs में हमारे पास एग्जांपल है क्लोमिप्रामिन की. ठीक है, अच्छा, और इसमें अगर हम देखें एडवर्स इफेक्ट्स फॉर SSRIs, उसमें बस ये होता है कि इन्हांस सेरोटोनर्जिक टोन हो जाती है थ्रू आउट द बॉडी, और सेरोटोनर्जिक टोन ज़्यादा होने की वजह से हमें सिम्टम्स मिलते हैं नोजिया के, GIT अपसेट के और डायरिया के, जो कि GIT से रिलेटेड है. और स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड हम सेरोटोनर्जिक टोन इंक्रीज करने की बात करें तो उसमें अगेन सेक्सुअल डिस्फंक्शन, जिसमें लॉस ऑफ लिबिडो, डिलेड ऑर्गेजम, डिमिनिश्ड अराउजल. ठीक है, इसके अलावा SSRIs कैन कॉज हेडेक, इंसोम्निया और हाइपरसोम्निया एज वेल. ठीक है, और जब भी हम कोई एंटी डिप्रेसेंट ड्रग डिसकंटिन्यू करना चाहें ना, तो हम उसको एकदम से डिसकंटिन्यू नहीं करते. हम उसको ओवर अ पीरियड ऑफ 14 डेज टेपर ऑफ करते हैं एंड देन हम कोई दूसरी ड्रग इंट्रोड्यूस कराते हैं. इसको रैंडमली अब्रप्टली हमने डिसकंटिन्यू नहीं करना होता, क्योंकि उसको हम एकदम से अब्रप्टली डिसकंटिन्यू करेंगे तो उसकी वजह से हमें डिसकंटिन्यूएशन सिंड्रोम मिल जाएगा. अब डिसकंटिन्यूएशन सिंड्रोम SSRIs में भी आता है, TCAs में भी आता है, लेकिन उसके सिम्टम्स थोड़े डिफरेंट होते हैं. इन केस ऑफ TCAs हमें एक
डोमिनेंट डिस्कंटिन्यूएशन सिंड्रोम मिलता है जिसमें कोलिनर्जिक रिबाउंड होता है, क्योंकि अगेन हमने तो कोलिनर्जिक एंटागनिस्टिक इफेक्ट्स दिए हुए थे ना, अब कोलिनर्जिक रिबाउंड होगा तो हमें उसके सिम्टम्स मिलेंगे, साथ में फ्लू लाइक सिम्टम्स मिलेंगे। ये बात होगी टीसीएस की। अगर बात की जाए एसएसआरआईज की, तो इसमें भी सडन डिस्कंटिन्यूएशन जो होती है, मोस्ट कॉमन हमें उसका सिंड्रोम मिलता है डिस्कंटिन्यूएशन का इन केस ऑफ सर्ट्रल, इन केस ऑफ पेरोक्सिडिन एंड इन केस ऑफ शॉर्ट हाफ लाइफ वाले एसएसआरआईज। इसका डिस्कंटिन्यूएशन सिंड्रोम में इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय डिजीनेस, paresthesia or other symptoms which begin within 1 to 2 days after stopping the drug and they last for like 1 week or longer, ठीक है। but dizziness and paresthesia are most common। इसमें cholinergic rebound और flu-like symptoms है। और प्रोक्सिडिन के बारे में हम कहते हैं कि ये इट हैज़ अ टेंडेंसी टू कॉज कार्डिक सेप्टल डिफेक्ट्स। अब ये हम डिस्कॉन्टिन्यूएशन सिंड्रोम की बात नहीं कर रहे। प्रोक्सिडिन इटसेल्फ हैज़ अ टेंडेंसी टू कॉज कार्डिक सेप्टल इफेक्ट्स, कार्डियल सेप्टल डिफेक्ट्स, और इसलिए ये टेराटोजेनिक भी होता है। तो प्रोक्सिडिन इज द एसएसआरआई विच इज़ टेराटोजेनिक, सो इट मस्ट बी कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी, ठीक है। अच्छा, फिर हम बात करते हैं ड्रग इंट्रैक्शंस की। अगर हम टीसीएस की बात करें, सो इनका सिंस ये खुद भी एंटीकोलिनर्जिक है, तो इनका एक एडिटिव एंटीकोलिनर्जिक या एडिटिव एंटीहिस्टामिनिक इफेक्ट आता है अगर हम इनको कंबाइन करेंगे विद दीज एजेंट्स। अगर हम बेंस्टोपिन देंगे विच इज़ एन एंटीकोलिनर्जिक ड्रग, या हम डाइफेनहाइड्रामिन देंगे विच इज़ एन एंटीहिस्टामिनिक ड्रग, तो इनका एडिटिव इफेक्ट आएगा, उसको पोटेंशिएट कर देंगे इफेक्ट, ठीक है। जबकि अगर एसएसआरआईज की बात की जाए तो इनका एडवर्स इफेक्ट आते हैं, इनका ड्रग इंट्रैक्शन ये होता है कि ये सेरोटोनिन सिंड्रोम कॉज करा सकते हैं, जो मैं ऑलरेडी एक जिस पे वीडियो बना चुकी हूँ, सो यू नीड टू चेक दैट आउट एज वेल। व्हेन दे आर कंबाइंड विद मोनोमिनॉक्सिडेज इनहिबिटर्स, तो ये सेरोटोनिन सिंड्रोम कॉज कराते हैं, कौन? एसएसआरआईज। अच्छा, फिर अगर बात की जाए एसएसआरआईज की और टीसीएस की, दोनों ही एंजाइम इनहिबिटर्स हैं, ठीक है। दोनों ही जो मेटाबॉलिक एंजाइम्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम CYP2D6, CYP3A4, इन दोनों एंजाइम्स को इनहिबिट करती है कौन? टीसीएस। और वी नो हमने फार्माकोजेनेटिक्स पढ़ी थी टमोक्सिफिन की, कि जिन लोगों में CYP2D6 की कमी होती है, ठीक है, दे आर नॉट एबल टू मेटाबोलाइज tamoxifen, or tamoxifen has to be converted into 4-hydroxytamoxifen in order to become more potent। लेकिन अगर हम CYP2D6 का इनहिबिटर दे रहे हैं लाइक TCA और SSRI, तो अगेन tamoxifen का एक्शन कम हो जाएगा। CYP2D6 और CYP3A4 दोनों का इनहिबिटर होता है TCA, और जस्ट CYP2D6 का इनहिबिटर होता है SSRI। तो इन दिस वीडियो वी सॉ डिफरेंसेस बिटवीन TCAs एंड SSRIs। अब हम बात करते हैं वाई SSRIs आर प्रेफर्ड ओवर अदर एंटी डिप्रेसेंट्स। तो एक तो हमने उसके एडवर्स इफेक्ट्स देखे कि कम थे, उसका खाली सेरोटोनर्जिक इफेक्ट आ रहा था, बाकी वो रिसेप्टर्स को, बाकी न्यूरोट्रांसमीटर्स को डिस्टर्ब नहीं कर रहा था। सेकेंडली, इट इज़ ईजी टू यूज़, इट हैज़ अ गुड टॉलरेबिलिटी, इट हैज़ अ गुड सेफ्टी इन ओवरडोज। ये जनरली अवेलेबल होता है और इनएक्सपेंसिव होता है। सेकेंडली, इट हैज़ अ पोटेंट इनहिबिशन ऑफ सर्ट, इसके जो एक्शन है काफ़ी पोटेंट होता है। Then as I told you that I will be telling you about the non-CNS actions of TCAs। तो ये हैं कि ये हमें हेल्प आउट करता है विद न्यूरोपैथिक पेन लाइक ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया, हेडेक और माइग्रेन को कंट्रोल करने में, GIT सिंड्रोम्स को कंट्रोल करने में, फाइब्रोमाइल्जिया में, पेल्विक पेन में, इंसोम्निया में, क्रोनिक पेन में लाइक टेंशन हेडेक्स हैं, डायबिटिक न्यूरोपैथी उसमें, फैंटम लिम्ब पेन, क्रोनिक इचिंग, प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स PMS। सो PMS, क्रोनिक इचिंग, फैंटम लिम्ब पेन, chronic pain of tension headaches, diabetic neuropathy, insomnia, pelvic pain, fibromyalgia, GIT symptoms, headache, migraine, neuropathic pain. So these are the non-CNS uses of TCS. So we're done with this video. So see you in the next one, inshallah. Allah Hafiz.